हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ और मैं आज जो बताने जा रही हूँ वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सीटेट में अब क्या करना है, कैसे करना और किस तरह से करना है। बहुत लोग का डाउट है, अब हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, इन सभी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ अंजलि में। ज़रा देखिएगा, सीटेट का जो पेपर है वह आपका 21 जनवरी 2024 को हुआ था। 21 जनवरी 2024 को हुआ था जो आपका पेपर था। सभी पेपर देकर आए हैं। पेपर आपको पता होगा कि कैसा गया। पेपर आपने दो दिया, एक तो पेपर सेकेंड, दूसरा पेपर फर्स्ट। तो यह पेपर जो सबका अच्छा गया होगा, किसी का बहुत अच्छा गया होगा जिसको पेपर मिल गया होगा, ओके, उसका बहुत अच्छा गया होगा। और आपने जो है पेपर क्वालिफाई कर लिया होगा। आप सभी ने आंसर की मिला भी ली होगी क्योंकि यह क्वालिफाइंग पेपर था। और बात करें कि सीटेट के रिजल्ट की, तो जो सीटेट का आपका रिजल्ट है वह 1 महीना लगा लेता है रिजल्ट में। तो मेरे हिसाब से मान के चलिए तो रिजल्ट आपका जो आएगा सीटेट का वह 15 फरवरी तक आने का आसार है। जो आपका रिजल्ट आएगा वह 15 फरवरी तक आ जाएगा, आपका जो सीटेट का रिजल्ट है। और आपको फाइनल पता चल जाएगा। अच्छा, फाइनल तो आपको अभी भी पता चल गया होगा कि हम क्वालिफाइंग है कि नहीं, क्योंकि आपने आंसर की मैच करा ली होगी और आप क्वालिफाइंग है कि नहीं। इसके बाद भी कुछ बच्चों का डाउट है कि क्या पेपर लीक हुआ है। तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वह पेपर फर्स्ट रहा हो चाहे पेपर सेकेंड रहा हो, दोनों के दोनों पेपर लीक हुए हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि यह क्वालिफाइंग पेपर था, इसलिए सीटेट ने इसको माना नहीं है। इसलिए अभी तक सीटेट की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सीटेट का पेपर जो है वह दोबारा होगा या कैंसिल होगा या कुछ भी होगा। तो इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से सीटेट का जो पेपर है वह कैंसिल नहीं करेगा और आपको इसको ही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि इससे किसी को जॉब नहीं लगने वाली है। बस ये आपका नंबर आपका अच्छा ला सकते हैं और नंबर ना ही सीटेट के जुड़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, सीटेट इतना रिस्क नहीं लेगा कि वो पूरा का पूरा पेपर फिर से कराए। तो सिंपल सी बात है, क्या है, पेपर लीक हुआ है लेकिन आपने क्वालिफाइंग किया है ना, आपके नंबर बन रहे हैं तो ठीक है। पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो हम आपको कंफर्म बता रहे हैं कि पेपर आपका जो होना था वो हो गया। अभी हो जाता, जो आपका पेपर होना था वो हो गया, और अगर कैंसिल भी होता तो अभी हो जाता, लेकिन अब ये पेपर कैंसिल नहीं होगा। जो आपका पेपर है वो कैंसिल नहीं होने वाला है, क्योंकि कैंसिल होने के चांस 2 से 4 दिन में आ जाते हैं। अगर सीटेट पर कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो दिखाई होती तो पेपर कैंसिल करते। अब ये पेपर कैंसिल नहीं होगा। और हाँ, जो आपकी आंसर की है वह जल्दी ही आने वाली है। और हाँ, आपको जो आपका जो रिजल्ट है वह भी फरवरी तक आ जाएगा। 1 महीने लगभग आपको लगता है, 1 महीने लगभग लगता है। पेपर लीक हुआ है यह तो पूरी गारंटी है। जो पेपर लीक हुआ है वह तो पूरी गारंटी है कि पेपर आपका लीक हुआ है, और यह भी गारंटी है कि आपका पेपर कैंसिल नहीं होगा। आपका जो पेपर है वह कैंसिल नहीं होगा, दोबारा पेपर नहीं होगा। जो आपका पेपर दोबारा नहीं होगा। तो आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, तो क्वालिफाई करने के बाद जो आपने क्वालिफाई करा है, आपका जो सीटेट के बाद है, जो आपने क्वालिफाई, अगर किसी ने क्वालिफाई सबने करा होगा, तो आप अगर सीटेट को क्वालिफाई कर ली हैं तो सीटेट के बाद क्या करना है आपको, ये कौन कौन से रास्ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। अगर आप यूपी के हैं तो अब यूपी से आपका आएगा, जल्द ही आपको फरवरी या मार्च तक देखने को मिलेगा यूपी टेट, आपको फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। जस्ट इसके बाद क्या दिखेगा आपको, एस्टेट दिखेगा। तो अब आप ध्यान रखना कि आपको यूपी लेवल की वैकेंसी देखनी है, तो आप यूपी टेट और एस्टेट की जो तैयारी है दोनों को साथ में करिएगा, क्योंकि इससे आपका दो फायदा होगा। एक तो आपका एस्टेट का तैयारी भी होता रहेगा, और दूसरा आपका एस्टेट की तैयारी के साथ साथ आपका यूपी टेट भी निकल जाएगा उसी तैयारी में। और हाँ, सबसे बेस्ट आपका इस समय चल रहा है क्या, बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी का कैलेंडर पहले से ही जारी हो गया है और बहुत बढ़िया है। इस समय जो एग्ज़ाम आने वाला है वह बहुत ही अच्छा है। और ये किस लिए अच्छा है, क्योंकि यह 2 महीने में रिजल्ट दे देता है। ये क्या है, 2 महीने में आपको ज्वाइनिंग दे देता है, और आपके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी है। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए, जो आपका है बहुत ही आपके लिए बेस्ट रहेगा।
अगर जिसका भी सीटेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, अगर बाई चांस आपका सीटेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, सीटेट के बाद क्या करेंगे आप। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब जो नेक्स्ट है सीटेट आपका आएगा, आपको देखने को कब मिलेगा, जो अगला सीटेट है आपको कब देखने को मिलेगा, अब यह मार्च या अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगा। जो मार्च या अप्रैल तक आपको है अगला सीटेट देखने को मिलेगा। तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, या फिर आप उस पर फोकस कर सकते हैं, या आप फिर फोकस कर सकते हैं यूपी टेट पर। किस पर, आपका जो है आप यूपी टेट पर फोकस कर सकते हैं इसके बाद। और ये बात जो आपका जो पोर्शन है आप उस पर फोकस कर सकते हैं यूपी टेट पर, या अभी एस्टेट आया था बिहार का, आप उस पर फोकस कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। आपको पता होगा कि आपका बिहार का जो एस्टेट आया हुआ था, आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी पोर्शन देख सकते हैं, उस पर फोकस करके आप अच्छा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कुछ जानकारी थी। और हाँ, बहुत ही जल्द आपके लिए एस्टेट और यूपी टेट दोनों के बैचेस चालू करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में। तो मैं आपको इससे भी, तो जो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही रखती हूँ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।